हेलो एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से लेकर आई हूँ कुछ कमाल के टिप्स एंड हैक्स जिससे हमारे डेली के कामों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और ऐसे पुराने सामानों का यूज जिसको हम कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और फैमिली दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली टिप है पापड़ से जुड़ी हुई। पापड़ खाना किसको नहीं पसंद होता है। घर में बड़े हों छोटे हों हर कोई पापड़ खाना पसंद करता है। जब कोई गेस्ट आता है तब हम उनको खाने में पापड़ सर्व करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब इसको अगर हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं ना, तो ये कड़े से हो जाते हैं। कड़े होने के बाद ये टूट से जाते हैं, टुकड़ों में आप देखते होंगे, या फिर इस पर सफ़ेद कलर की एक फफूंदी सी लेयर सी लग जाती है, जिसके बाद अगर इसको हम फ्राई करते हैं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगते हैं, कड़वे से लगते हैं। तो इसको मैं कैसे स्टोर करती हूँ वो तरीका आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जिससे ये जो पापड़ हैं आपके जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लंबे समय तक आप स्टोर कर पाएंगे। और ये तरीका अगर आपको हेल्पफुल लगेगा, पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आपको लेना है थोड़ा सा सरसों का तेल और हर पापड़ की पर इस तरीके से उसको अप्लाई कर देना है, अच्छे से उसकी कोटिंग कर देनी है। उसके बाद आप देखिएगा ये जो पापड़ है ना जल्दी ख़राब नहीं होंगे, जल्दी टूटेंगे नहीं, ऐसे ही मुलायम और सॉफ्ट रहेंगे। और तेल लगाने के बाद इसको हम ऐसे ही नहीं स्टोर करने वाले हैं। इसको कैसे स्टोर करेंगे जिससे आपके जो ये पापड़ हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे। आपको क्या करना है, इस तरीके का एक सिल्वर फॉयल पेपर लेना है और उसमें इसको इस तरीके से लपेट के रखना है। या तो आप उसी पैकेट में आप इसको स्टोर कर लीजिए, या फिर किसी कंटेनर में आप इसको एयरटाइट कंटेनर में इसको रख कर, जिसमें उसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे, इस टाइप के कंटेनर में आप इसको रख कर फ्रिज में स्टोर करिए। तो फ्रिज में स्टोर करने से क्या होता है ना कि पापड़ जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे समय। अगर आप समझिए 1-2 पैकेट ले आते हैं और अगर आप इसको लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हो तो 6 मंथ तक आपका फ्रिज में जो है ना ये बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा। इसमें हमने ऑयल की ग्रीसिंग की है जिससे ये एकदम इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत ही अच्छे से जो हमारे पापड़ है ना उनको अच्छा बनाए रखता है। आई होप ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। हम बच्चों को टिफ़िन जब देते हैं तो इस तरीके के सिल्वर फॉयल पेपर जो होते हैं उसमें पराठा रोटी वगैरह जो है रैप करके देते हैं। तो फिर क्या होता है ना कि ये टिफ़िन में इसी तरीके से ले आते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो ये जो यूज़ किए हुए जो फॉयल पेपर है ना, इनको आप क्लीनिंग के लिए यूज़ करिए। जो हमारी कढ़ाई वगैरह जो होते हैं ना जल जाते हैं, तो उनको क्लीन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। इस तरीके से हल्का सा आप कहीं पर भी अगर जला हुआ है तो थोड़ा सा पानी रखिए और ये जो सिल्वर फॉयल पेपर है जो यूज़ किया हुआ है उसको इस्तेमाल करिए और रगड़ के देखिए आपका जो बर्तन है ना बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी अलग से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप इसी से इसको क्लीन करेंगे ना, आप देखिएगा इस तरीके से जो कढ़ाई वगैरह जो जल जाती है ना थोड़ी सी, वो सब अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये जो फ्री का जुगाड़ है, इसको फेंकने से अच्छा है कि अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी जो है वो मदद भी हो जाती है और जिस सामान को हम बेकार समझ के फेंक रहे हैं उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। आप देख सकते हैं इसमें ना मैंने कोई सोप लगाया है ना कोई डिटर्जेंट लगाया है, बस इसी पेपर से इस तरीके से आपको साफ़ करना है और आपका बर्तन जो है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ टिप ज़रूर काम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पर आपको लेना है एक सिल्वर फॉयल पेपर का छोटा सा टुकड़ा और इस तरीके से कट करने के बाद आपको यहाँ पर अब चाहिए एक टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर इस तरीके से फॉयल पेपर के ऊपर हमें रख देना है। उसके बाद हमें लेना है कॉफ़ी पाउडर। तो अगर आपके पास एक्सपायरी है तो आप एक्सपायर्ड ले सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच आधा चम्मच के करीब आप रख दीजिए। तो ये मेरा कॉफ़ी पाउडर एक्सपायर ही था। उसके बाद आपको यहाँ पर लेना है कपूर की एक टिकिया। तो हाथों से इस तरीके से अगर आप मसलिएगा तो आसानी से ये पाउडर बन जाता है। उसके बाद माचिस से हमें इसे जलाना है। जो टिश्यू पेपर है ना वहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें आग पकड़ा देना है। उसके बाद ये धीरे धीरे जलते हुए जो ये हमने कॉफ़ी पाउडर और कपूर रखा है ना इसके पास इस तरीके से जाएगा। उसके बाद ये अपने आप बुझ जाएगा। फिर धीरे धीरे इसमें से जो धुआं निकलता है ना, उससे आपके घर में अगर मक्खियाँ आ रही हैं तो वो मक्खियाँ भागेंगी। शाम के टाइम ऐसा होता है ना, बहुत सारी जो मक्खियाँ हैं दिन में आ जाती हैं, तो उन सबको भगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि कपूर और ये जो कॉफ़ी पाउडर है ना इसकी स्मेल से वो सारी चीज़ें जो है दूर भागती हैं। और फॉयल पेपर है, इसमें आपका जो है आग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मक्खियाँ और मच्छरों को भगाने के लिए ये तरीका ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो नेक्स्ट टिप यहाँ पर पेन के जो ढक्कन होते हैं उनसे जुड़ी हुई है। पेन की रिफिल्स ख़त्म हो जाती हैं तो हम उनको फेंक देते हैं, पर उनके जो ये ढक्कन हैं बहुत हमारे जो है काम में आ जाती हैं। तो बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं इनके यूज़ेस के, तो आज एक और आपको यूज़ बताने वाली हूँ।
कोई भी जब हम पैकेट को ओपन करते हैं तो इस्तेमाल करने के बाद कई बार ऐसा होता है हम कंटेनर में फ़िल कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी कि हम पैकेट में ही उनको स्टोर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, रबर बैंड लगा देते हैं उसमें, या फिर सेलो टेप से चिपका देते हैं, या फिर क्लॉथ पिन लगा देते हैं। तो ये जो पेन की जो कैप्स है ना, इनका आप इस्तेमाल करिए। कुछ इस तरीके से जो है पैकेट में आप फ़ोल्ड करने के बाद उसको फंसा दीजिए। बहुत ही अच्छे से फंस जाता है, बिल्कुल भी निकलता नहीं है और इसमें कोई एयर वगैरह जाती नहीं है। तो इस तरीके से आप पेन की जो कैप्स हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और ये इतने अच्छे से पैक हो जाता है ना, आप समझिए अगर इसमें से इस तरीके से अगर गिराना भी चाहे ना तो ये गिरेगा नहीं और आपका जो पैकेट है वो बहुत ही अच्छे से सेफ़ रहेगा, उसमें वो कोई एयर नहीं जाएगी। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर मैंने ये वाला फॉर्म जो होता है, जब हम कोई कपड़े वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं, सूट हो गया या शर्ट्स हो गए, उन सारी चीज़ों में इस तरीके के फॉर्म मिलते हैं। तो अगर आप इसको फेंक देते हैं तो आज के बाद बिल्कुल भी फेंकिएगा नहीं, बहुत ही अच्छे से इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके यूजेस आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ तो 2 तरीके से आपको बताऊँगी। पहला तो आप इस तरीके से छोटा सा एक टुकड़ा कट कर लीजिए। तो ये जो हमारे जो किचन स्लैब वगैरह पे कुछ गिर जाता है ना लिक्विड, तो हम क्या करते हैं कि उसको किचन क्लॉथ से पोंछते हैं, वाइप करते हैं। तो ये जो फॉर्म है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको वाइप करने के लिए। बहुत ही अच्छे से जो पानी है, लिक्विड चीज़ें हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पानी है उसको बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब किया है और आपको निचोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कितना सारा जो पानी है ना वो इसमें से निकल रहा है। इट मीन्स कि ये बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो आप इसको एज ए किचन में जो हम वाइप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और फॉर्म है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो छोटा वाला जो वाइपर होता है या फिर बड़ा ही वाला वाइपर होता है, आप कुछ इस तरीके से उसमें लपेट दीजिए और ये जो क्लॉथ पिन होता है ना, इससे आप इसको फिक्स कर लीजिए। 2 क्लॉथ पिन से आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आप इससे है ना अपने किचन स्लैब्स को पोंछ सकते हैं, आपके घर के जो मिरर्स हैं उनको पोंछ सकते हैं, कार के शीशे होते हैं आप उनको पोंछ सकते हैं, या फिर जो टाइल्स वगैरह होती है ना उनकी क्लीनिंग भी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं ऊँचे ऊँचे पर। अगर आप बड़े वाले जो वाइपर्स होते हैं उनमें लगाइएगा तो ये हाइट्स पर जाके भी जो है बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है। और सबसे अच्छी बात है, जब ये फॉर्म जब अगर आपका गंदा हो जाता है तो आप इसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, पानी से धो सकते हैं और इसको ड्राई करके फिर आप इसको इसी तरीके से सेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर किचन स्लैब है, इसको आपको क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। बहुत ही अच्छे से जो है ये पूरा को अच्छे से वाइप कर देता है। तो इस तरीके से ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा, फेंकिएगा मत। तो ये छोटे छोटे जो जुगाड़ होते हैं अगर हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो है बचत तो होती है, साथ ही साथ पुराने सामानों का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ये टिप आपको अगर यूज़फुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो ये फॉर्म था गंदा था, तो इसको इस तरीके से आप साफ़ करके निचोड़ के आप इसको ड्राई कर लीजिए और फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप इसका इस्तेमाल करिए। उम्मीद करती हूँ टिप ज़रूर काम आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। अगर आपके पास भी इस तरीके के बेकार पड़े चश्मे के केस हैं जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आज इसका बहुत ही अच्छे से आपको इस्तेमाल बताऊंगी। तो आप कोई सा भी केस ले सकते हैं, छोटा बड़ा। तो इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कुछ एक आध मेकअप का सामान हमें रखना होता है। तो ये बहुत ही अच्छा छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाता है जिसमें हम अपने कुछ ज़रूरी की चीज़ें जो है उसमें रख कर अपने बैग में रख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। या फिर अगर हम कहीं ट्रैवल पे जा रहे हैं तो कुछ एक आध मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम अपने साथ में कैरी करते हैं, तो वो आप इस तरीके से रख कर ये जो बॉक्सेस होते हैं ना इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चीज़ को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपका जो घर में बेकार पड़ा सामान है उसका भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो कैसी लगी ये टिप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। और ये जो घर में पड़े हुए कबाड़ होते हैं ना, इनको भी आप इस तरीके से ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, जिससे आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान होगी। तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इनमें से कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। तब तक के लिए गुड बाय।